या अल्लाह रहम कर, टूट गई शायद, लगता है गई ये घुटने की हड्डी। रशीद, अरे ओ रशीद, किधर मर गया नामाकूल? क्या है दादा जान? अरे अरे, ये क्या हो गया आपको? कैसे गिर गए? देखिए, ये हाथ मेरे कंधे पर रख लीजिए, हाँ ऐसे, और दूसरे हाथ से तख्त का कोना पकड़ लीजिए और अब उठिए। ओह ओह, अरे बिल्कुल नहीं उठा जाता, लगता है हड्डी टूट गई। पाहिंचा भी तो देख कैसा फट गया। ठहरिए ठहरिए, मैं देखता हूँ। फैलाइए पाँव, आहिस्ता आहिस्ता। नहीं बता भाई, बहुत दर्द है, बहुत शदीद दर्द है। आप तख्त के पाए से जरा टेक लगाएं, मैं पाहिंचा हटाकर देखता हूँ। थोड़ी सी खैराश है दादा जान, मामूली सी चोट है। अरे तू कहता है मामूली सी चोट है? यहाँ दर्द से जान निकली जा रही है और तुझे मामूली सी चोट लग रही है? अरे बुढ़ापे में हड्डियां शीशे से ज्यादा नाजुक हो जाती हैं, ठीस लगी नहीं कि टूटी। आप हिम्मत करके तख्त पर बैठ जाइए, मैं हकीम साहब को बुलाकर लाता हूँ। ओ ना, ओ ना, हाँ इधर से सहारा दे। उफ, जरा गाँव तकिया सरका दे। अरे इधर। तो जाऊं दादा जान, हकीम साहब को बुला लाऊं? ठहर ठहर थोड़ी देर, मेरे ये पाँव दबा दे। ओ, अरे नामाकूल चोट पर नहीं, नीचे नीचे पिंडली पर। दादा जान, आप गिरे कैसे? यहाँ जान पर बनी हुई है और तुझे तफ्तीश की सूझी है। दादा जान, आप बैठे बैठे तो गिर नहीं सकते। ये कुर्सी देख रहा है? जी हाँ। इस पर से। कुर्सी पर आप क्या कर रहे थे? आप तो अच्छे खासे तख्त पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अरे कमबख्त, तुझसे इतना भी नहीं होता कि महीना खत्म हो जाए तो कैलेंडर का सफा ही बदल दे। तो आप कैलेंडर का सफा बदलने कुर्सी पर चढ़ रहे थे? तो फिर तेरे फरिश्ते बदल दे कैलेंडर। एक तरफ तो आप किसी को अपनी चीजों को हाथ नहीं लगाने देते और फिर शिकायत करते हैं। खुदा कसम, अब भी मेरी पीठ में दर्द होता है। आपके तख्त की चादर झटकने पर आपने क्या कसकर मारी दी छड़ी। अब ये साल भर पहले का रोना भी रोता रहेगा। देख, हर महीने कैलेंडर का सफा बदल दिया कर। दादा जान, ऐसा नहीं हो सकता हर महीने तारीखें एक ही दिन पढ़ा करें और ये बार बार सफे बदलने का झंझट ना हो। गजब है खुदा का, आजकल के नौजवान चाहते हैं कि सारी दुनिया बदल जाए, बस उन्हें हाथ न चलाना पड़े। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि दिनों और साल का हिसाब जमीन की गर्दिश से जुड़ा हुआ है। जब तक जमीन इस तरह गर्दिश करती रहेगी, ये हिसाब भी ऐसा ही रहेगा। ये न तुम्हारे बस में है और न मेरे, कई गर्दिश बदल जाए। यानी दुनिया दो तरह घूमती है, एक तो अपनी धुरी पर जैसे लट्टू। जब ये अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, यानी एक बार सूरज निकलने के बाद रात होकर सुबह होती है, तो हम कहते हैं कि एक दिन हो गया। यानी 24 घंटे में? हाँ, और जब जमीन अपनी धुरी पर घूमते घूमते सूरज के आसपास एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो हम कहते हैं कि एक साल पूरा हो गया। ये चक्कर कितने दिन में पूरा होता है? इस चक्कर को पूरा करने में जमीन को 365 दिन से कुछ कम वक्त लगता है। लेकिन साल में तो कुल 365 दिन होते हैं। हाँ, आमतौर पर साल 365 दिन का होता है, लेकिन जब 3 साल लगातार 1/4 दिन कम किया जाता रहता है, तो फिर चौथे साल पूरा एक दिन बढ़ा देते हैं और वो 366 दिन का साल हो जाता है। ये कैसे पता चलेगा कि किस साल 365 दिन होंगे और कौन सा साल 366 दिन का होगा? हम साल के अददों को 4 से तकसीम करके देख लेते हैं। अगर वो पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं तो वो साल 366 दिन का होता है। जैसे 1992 में 366 दिन थे, लेकिन 1993 को 4 से तकसीम करने के बाद एक बाकी रहता है, 1994 को तकसीम करने के बाद 2 बाकी रहते हैं और 1995 में 3 बाकी रहते हैं। इसलिए इन तीनों सालों में 365 दिन का साल होगा, लेकिन 1996 में फिर से 366 दिन का साल होगा, क्योंकि ये अदद 4 से पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। लेकिन आप तो बता रहे थे कि जमीन सूरज के गिर्द जो चक्कर लगाती है, इसमें 365 दिन से कुछ कम वक्त लगता है, तो 1/4 साल में रह जाने वाली इस कमी का क्या होता है? ये कमी 100 साल में पूरी की जाती है। वो कैसे? होता यह है कि पूरी सदी का साल, जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, अगर इन्हें 4 से तकसीम करें तो ये सब पूरे तकसीम हो जाते हैं और इन्हें 366 दिन का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। इनमें से सिर्फ इन सालों में 366 दिन होते हैं जो 4 से तकसीम हो जाते हैं, जैसे 1600 या 2000। लेकिन जो साल 4 से पूरे तकसीम नहीं होते, उनमें साल 365 दिन का ही रखा जाता है, जैसे 1700, 1800 और 1900 में हुआ था। तो फिर तो दिनों और तारीखों का हिसाब रखना बड़ा टेढ़ा काम है दादा जान। हाँ, इसीलिए तो फिर कैलेंडर बनाए जाते हैं। यानी बगैर कैलेंडर के ये पता नहीं चल सकता कि किस तारीख को कौन सा दिन होगा? अब ऐसा भी नहीं है, हम हिसाब लगाकर भी दिनों का पता चला सकते हैं। जैसे?
जैसे ये पता चलाना बिल्कुल आसान है कि 21वीं सदी कौन से दिन से शुरू होगी। कौन सा दिन होगा भला? 1 जनवरी सन 2000 हफ्ते के दिन होगी। ये कैसे निकाला आपने दादाजान? भाई 365 दिन के कितने हफ्ते होते हैं? 52। जी नहीं, 52 हफ्ते और एक दिन। यानी अगर 365 दिन का साल है तो हर साल पूरा होने पर एक दिन का फर्क पड़ेगा। जैसे 1994 में 1 जनवरी हफ्ते को हुई तो 1995 में 1 जनवरी इतवार को होगी। इस तरह साल साल का हिसाब करते करते तो बड़ा वक्त लग जाएगा। भाई आजकल के लड़कों में सब्र के नाम की तो कोई चीज रही ही नहीं। देखो जरा में हिसाब हो जाता है। बताओ नई सदी आने में कितने साल हैं? 2000 में से 1994 घटाया तो 6 साल। तो हर साल एक एक दिन बढ़ा तो कितने दिन बढ़ेंगे? 6। अब 1994 से 1999 तक 366 दिन वाले कितने साल होंगे? 1 यानी 1996। अब 6 में एक और जोड़ दो, 7। यानी पूरा एक हफ्ता। इसका मतलब ये हुआ कि वो साल भी वहीं से शुरू होगा जहां से ये साल शुरू हुआ था। यानी हफ्ते से। बिल्कुल ठीक। 1 जनवरी 1994 की तरह 1 जनवरी सन 2000 भी हफ्ते को होगी। ये तो बड़ा आसान हिसाब है। इसी तरह किसी भी एक तारीख से दूसरी तारीख तक का हिसाब हम हफ्ते बनाकर निकाल सकते हैं और बचे हुए दिनों को गिन लेते हैं। यानी जनवरी 1994 के वही दिन होंगे जो मई 1993 के थे। देखो भाई, 1 जनवरी 1994 हफ्ते को थी और ये पुराना कैलेंडर है ना, इसमें देखो 1 मई 1993 भी हफ्ते को थी। हमारे अंग्रेजी के उस्ताद बता रहे थे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का मतलब 7वां, 8वां, 9वां और 10वां महीना होता है, मगर कैलेंडर के हिसाब से तो ये 9वें, 10वें, 11वें और 12वें महीने होते हैं। भाई शुरू में जब रोमन लोगों ने ये नाम रखे थे उस वक्त साल मार्च के महीने से शुरू किया जाता था और उस हिसाब से सितंबर का महीना 7वां और अक्टूबर का महीना 8वां ही होता था। दादाजान, ये फरवरी का महीना ही 28 दिन का क्यों होता है? इसकी बड़ी एक दिलचस्प कहानी है। शुरू में 366 दिन के साल में 6 महीने 30 दिन के और 6 महीने 31 दिन के होते थे। पहला महीना यानी मार्च 31 दिन का और आखिरी महीना यानी फरवरी 30 दिन का था। 366 दिन वाले साल में आखिरी महीने यानी फरवरी में से एक दिन कम हो जाता था। हुआ यूं कि रोमन शहंशाह जूलियस सीजर के नाम पर 5वें महीने का नाम जुलाई रखा गया। उसके बाद जब ऑगस्टस सीजर की हुकूमत हुई तो उसने छठे महीने का नाम अपने नाम पर अगस्त रख लिया। पहले ही महीना 30 दिन का होता था, लेकिन क्योंकि अगस्टस अपने को जूलियस सीजर से कम नहीं दिखाना चाहता था तो इसलिए उसने अगस्त के महीने के भी 31 दिन कर दिए और इसकी वजह से फरवरी का एक दिन कम कर दिया गया। इस तरह आम सालों में फरवरी के दिन घटकर 28 रह गए। और बाकी 6 महीनों के नाम? उनमें से ज्यादातर रोमन देवी देवताओं के नामों पर हैं। जैसे जनवरी का नाम रोमन लोगों को देवता जैनस के नाम पर रखा गया था, जो दरवाजों का मुहाफिज समझा जाता था। और फरवरी? इस महीने का नाम एक रोमन देवी के नाम पर रख लिया गया था, जिस पर रोमन औरतें भीड़ चढ़ाया करती थीं। और मार्च का किससे ताल्लुक था? मार्च का नाम रोमन लोगों के लड़ाई के देवता मार्स के नाम पर रखा गया था। अप्रैल का भी किसी देवी देवता से ताल्लुक होगा? हाँ, अप्रैल का ताल्लुक हुस्न और खूबसूरती की रोमन देवी वीनस से था। अप्रैल का महीना मौसम बहार की खूबसूरती का महीना था। और मई और जून? मई का नाम तो देवी माया के नाम पर था, जो खुशहाली और सरसब्जी की देवी मानी जाती थी। और जून का ताल्लुक रोमन लोगों की सबसे बड़ी देवी जोनू से था, जो चांद की रानी और सबसे बड़े देवता जुपिटर की बीवी समझी जाती थी। तो दादाजान अब मैं जाऊं? ठीक है, हकीम साहब से हाल कहकर दवा ले आना। यूं तो तुम्हारे दवाने से पैर की तकलीफ काफी कम हो गई है।